ओके, तो टाइटल देखकर शायद आपके दिमाग में सवाल आया होगा, सर आप खुद ही फॉर्मूला यूज़ कर सक्सेसफुल क्यों नहीं बनते। इस सवाल का जवाब तो मैं दे ही दूंगा। पहले ये समझ लो कि सक्सेस मिलने के लिए टाइम लगता है। एक दिन में सक्सेस आज तक किसी को भी नहीं मिली। अब आ गए ना लाइन पे सर, ये तो घिसी पिटी बातें सब बताते हैं। हाँ बताते हैं, लेकिन जो मैं आगे बताऊंगा वो शायद ही कोई बताएगा। अच्छा, तो अब ये एक फेमस सेंटेंस देखो, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जीतने वाला हार नहीं मानता और हारने वाला जीतता नहीं। एग्री या डिसएग्री? ज़्यादातर लोग तो एग्री ही होंगे। सर मुद्दे पर आओ, ये सब तो पूरी दुनिया जानती कि सक्सेसफुल लोग कभी क्विट नहीं करते। तो मुद्दा यही है कि ये गलत है। सक्सेसफुल लोग दुनिया के सबसे बड़े क्विटर्स होते हैं। व्हाट? यस, पहले मेरा रिएक्शन भी ऐसा ही था। इस वीडियो में दो मेन क्वालिटीज़ आपको अच्छे से समझना है, परसिस्टेंट एंड क्विटिंग। परसिस्टेंट मतलब बचपन में आपने खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें कछुआ जीत जाता है क्योंकि वो परसिस्टेंट था। परसिस्टेंट कॉइन की एक साइड है, दूसरी साइड में आता है क्विटिंग। दूसरी साइड आपको कोई नहीं दिखाता या फिर गलत तरीके से दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तो सिर्फ 12th पास है फिर भी कितना सक्सेसफुल है। ऐसा कह के सचिन को तो महान बना दिया पर एजुकेशन का इम्पोर्टेंस कम कर दिया। भाई ऐसा भी तो सोचकर देखो, सचिन ने एजुकेशन क्विट किया क्योंकि वो क्रिकेट पर फोकस करना चाहता था। वाओ, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो आपको ऐसे बहुत से सक्सेसफुल एग्जाम्पल मिलेंगे जिन्होंने एक समय पर एजुकेशन छोड़ दिया, और हम तो बस यही पकड़ के बैठते कि एजुकेशन छोड़ा इसलिए सक्सेसफुल है। भाई मेरे, एजुकेशन छोड़ना ज़रूरी था, एजुकेशन सिस्टम से उन्हें कोई तकलीफ थी इसलिए नहीं छोड़ा। तो अब आप खुद से दो सवाल करें, कहाँ परसिस्ट करना चाहिए और कहाँ क्विट। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, चलो तो मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। सेठ गोडिन अपनी बुक द डीप में 3 कर्व्स को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें से पहले 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं पर बात करेंगे। कर्व 1, द डीप कर्व। जीवन में करने लायक लगभग हर एक चीज़ डीप द्वारा नियंत्रित होती है। शुरुआत में जब आप पहली बार कुछ शुरू करते तो यह मज़ेदार होता है। आप टेनिस या क्रिकेट ले सकते हैं, या एक पायलट बनना चाहते हैं या फिर एक केमिस्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ इंटरेस्टिंग, और आपको अपने आसपास के लोगों से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अगले कुछ दिन या हफ्ते आप काफ़ी तेज़ी से सीखते हैं, जिससे आगे कंटिन्यू करना आसान होता है। और फिर डीप शुरू होता है। डीप स्टार्ट और मास्टरी, लक और रियल अचीवमेंट के बीच की गहरी खाई है। बाप रे, सुनकर ही डर लग रहा है। यस, यही प्रॉब्लम की जड़ है। ज़्यादातर लोग यहीं पर क्विट कर देते हैं, और अब तक जितना टाइम, मनी और एफर्ट्स लगाए थे सब कुछ वेस्ट। अगर क्विट करना ही है तो स्टार्टिंग में ही क्विट कर दो, ताकि ये एफर्ट्स कहीं और सही फील्ड में अच्छे से यूज़ कर सको। टफ बनकर और ज़्यादा एफर्ट्स लेकर डीप क्रॉस करना बहादुरी है। डीप को क्रॉस नहीं कर पाएंगे ये जानकर शुरुआत में ही क्विट करना मैच्योरिटी है। लेकिन शुरुआत कर बहुत सारा मेहनत, समय और पैसा बर्बाद कर डीप में आकर क्विट करना स्टूपिडिटी है। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बाद में पता चले कि ये करियर सही नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है। ऐसे में सोच समझकर क्विट करना सही होगा। इस पर और बात करने से पहले दूसरा कर्व समझ लेते हैं। कर्व 2, द कल्ड सैक। कल्ड सैक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है डेड एंड। ये इतना सिंपल है कि इसे चार्ट की भी ज़रूरत नहीं। यह एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप काम करते हैं और काम करते हैं और काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ भी नहीं बदलता। ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं, नुकसान भी नहीं। कल्ड सैक ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्विट करना ही बेस्ट पॉलिसी है। अब सचिन का एग्जाम्पल देखो। सचिन के लिए एजुकेशन डेड एंड था, तो उन्होंने उसे क्विट कर दिया, और इसी वजह से वे क्रिकेट को और ज़्यादा टाइम और एनर्जी दे सके। और अब आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन, क्या आपका करियर डेड एंड बन चुका है? इनकम ज़्यादा नहीं होती, प्रमोशन नहीं रहा, या कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा? ऐसे में आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट, बहादुर बनकर करियर बदल दो, मतलब पहला करियर क्विट कर दो। सेकेंड, एकदम ड्रास्टिक चेंज लेकर आओ जिससे कि डेड एंड डीप में बदल जाए। फॉर एग्जाम्पल, संजय के लिए उसका जॉब डेड एंड बन चुका था। उसका बॉस 3 साल से न तो उसे प्रमोशन दे रहा था, ना ही इंक्रीमेंट। संजय मजबूरी में जॉब नहीं छोड़ सकता था, और उसका बॉस इस बात को अच्छे से जानता था। एक दिन संजय ने ठान लिया, बस अब बहुत हुआ, और वो उसके बॉस से जाकर मिला और पूरी बात समझाकर विश्वास दिलाया अगर उसे प्रमोशन दिया जाए तो वो कंपनी के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा, या फिर वो उसी वक्त रिजाइन कर देगा। संजय जिस तरह से बात कर रहा था उससे बॉस समझ गया कि संजय बहुत सीरियस है। ही इज़ नॉट ब्लफिंग। जब संजय कैबिन से बाहर निकला तब उसके हाथ में प्रमोशन लेटर था, सैलरी डबल
और एक नया प्रोजेक्ट सौंपा गया। संजय ने डेड एंड को डीप में बदल दिया। अब उसे खुद को साबित करने का एक मौका मिला था। जरूरी नहीं कि संजय ने जो किया उसका नतीजा अच्छा ही निकलता, हो सकता था कि उसे काम से निकाला जाए, लेकिन संजय नतीजे के लिए तैयार था। उसके लिए ये आर पार की लड़ाई थी। कई सारे सक्सेसफुल लोग डेड एंड से बाहर आने के लिए इसी एटीट्यूड को अपना चुके हैं। तो अब हम सब कुछ जोड़कर ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी लिमिटेड टाइम, मनी एंड एनर्जी है, उसे अगर हम गलत जगह से निकाल कर हो सके तो पूरी तरह एक ही करियर में लगा दें तो सक्सेस मिलने के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और आप थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करोगे तो पता चल जाएगा कि सभी सक्सेसफुल लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। ओके सर, पर आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आप खुद इसे यूज़ कर सक्सेसफुल क्यों नहीं बनते। दोस्तों, मैं एक टीचर हूँ और सोचो तो टीचर को कब सक्सेसफुल कहा जाता है? करेक्ट, जब उसके स्टूडेंट सक्सेसफुल बने। मेरा सक्सेस आपके सक्सेस के साथ जुड़ा है। अगर आप सक्सेसफुल बने तो मैं भी बन जाऊंगा। ऐसा समझो कि आप मेरे सचिन हो एंड राइट नाउ आई एम इन द मिडल ऑफ डीप, टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स टू अचीव मास्टरी। दोस्तों, द डीप बुक में इसके अलावा और भी वर्ल्ड क्लास इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और लगे कि इस बुक पर एक और वीडियो होनी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बुक खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। अगर आप जानना चाहते हो कि मास्टरी यानी एक्सीलेंस को कैसे हासिल करें तो एक्सीलेंस सीरीज़ ज़रूर देखें। इस सीरीज़ के सेकेंड वीडियो में मैंने 2 वर्ल्ड फेमस केस स्टडीज़ भी डिस्कस किए हैं, जिसमें से एक दंगल स्टार महावीर सिंह फोगाट की केस स्टडी है। ये मेरे यूट्यूब के स्टार्टिंग के वीडियो है, इसलिए स्लो लग सकते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, लेकिन इतनी गारंटी है कि इन्फॉर्मेशन ज़बरदस्त है।